मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको पढ़ा रही हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट आप लोगों के ABST में। और पिछले टॉपिक में हमने कॉल्स इन अरियर देखा था, उसके आगे का स्टेप हम देखते हैं कॉल्स इन एडवांस। जैसे कि कॉल्स इन अरियर होता है, ठीक उसका विपरीत कॉल्स इन एडवांस होता है। अरियर यानी कंपनी के लिए बकाया, यानी अगर शेयर होल्डर बकाया राशि जमा नहीं कराता तो वो अरियर यानी बकाया मांग कहलाती है। तो वो कंपनी को नुकसान होता है, कंपनी को अपना इच्छित अमाउंट की राशि नहीं मिल पाती, उससे कम मिलती है। उसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था। ठीक उसके उलट, उसके विपरीत ऑपोजिट है कॉल्स इन एडवांस। अरियर हमारा लॉस होता है इसलिए डेबिट होता है, और एडवांस यानी हमें अग्रिम राशि मिल रही है तो वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा। क्रेडिट की टर्म है ये, क्योंकि हमें जो पैसा बाद में मिलना था वो हमें पहले ही मिल रहा है। तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री देखिए, क्योंकि पैसा आता है तो हमें पता चल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम कि किसकी वजह से आया, जो कॉल्स इन एडवांस आपको क्रेडिट करना है। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस किसी के भी साथ, किसी भी मांग के साथ आ सकता है, वेदर इट इज़ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल और थर्ड कॉल। तो आप लोगों को जिस भी कॉल के साथ एडवांस प्राप्त होता है आपको एंट्री में मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अलॉटमेंट के साथ एडवांस रिसीव कर रहे हैं, देन योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। यू हैव टू मेंशन अमाउंट ऑफ एडवांस एंड अलॉटमेंट सेपरेटली। आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज गिवन टू कंपनी टू शेयर होल्डर्स, यानी कि अगर शेयर होल्डर्स आपको अपना पैसा पहले ही दे रहे हैं तो ये कंपनी के लिए फ़ायदा होता है। लेकिन कस्टमर शेयर होल्डर के लिए क्या फ़ायदा होगा, उसको भी तो कुछ मोटिवेशन मिले ताकि वो आपको एडवांस जमा करवाए। तो इसके बदले में, इस एडवांस की वजह से जो मुनाफा कंपनी को हो रहा है, इसके बदले कंपनी मैक्सिमम 12% की रेट के हिसाब से शेयर होल्डर्स को ब्याज देती है। ये सेम चीज़ कॉल्स इन अरियर में भी होती है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए नुकसान होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से चार्ज करती है ब्याज, मांगती है ब्याज कि आपने अपनी बकाया राशि लेट जमा कराई है तो आपको उसके ऊपर आपको 10 रुपये अधिकतम के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो कॉल्स इन अरियर में ब्याज लेने की अधिकतम राशि है 10%, लेकिन कॉल्स इन एडवांस में ब्याज देने की अधिकतम प्रतिशत है 12%। तो जब आपको ये प्राप्त हो रहा है, जब शेयर होल्डर को कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है तो वो एक खाता खोलेगी इस नाम से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पे एंट्री मैंने लिख रखी है, टू बैंक अकाउंट, कंपनी के खाते में से पैसा जाएगा, कंपनी के खाते में से यहाँ देखिए पैसा जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर दिया, इस नाम का खाता खुल गया, ब्याज जो एडवांस पे अग्रिम राशि पे दिया जा रहा है और हमारे बैंक अकाउंट से निकासी हो रही है पैसों की, तो वो क्रेडिट किया जा रहा है। अब क्योंकि ये कंपनी के लिए लाभ है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ये लाभ है कंपनी के लिए, तो यहाँ पे आप क्या एंट्री कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो जिस तरीके से कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए लाभ है, लेकिन उस पर ब्याज देना कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है। तो कंपनी क्या करेगी, ये ब्याज की राशि कहाँ से निकालेगी, अपने P&L अकाउंट से। तो ये कंपनी ब्याज की राशि किसको दे रही है, शेयर होल्डर्स को। तो ये कंपनी के लिए नुकसान है, क्योंकि नुकसान नहीं कह सकते, ये खर्चा है कंपनी का, क्योंकि कंपनी को अपने लाभ में से कुछ हिस्सा निकाल के ब्याज के रूप में शेयर होल्डर को देना पड़ रहा है। तो कंपनी अब क्या करेगी, P&L अकाउंट डेबिट करेगी और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट में लिख के इस एंट्री को कंप्लीट करेगी। अरियर में ठीक उसका उल्टा होता है। अरियर में जब बकाया राशि रहती है और शेयर होल्डर उस पर ब्याज देता है तो ये ब्याज कंपनी को मिलता है, तो कंपनी के लिए ये लाभ का सौदा है। तो कंपनी उस वक्त क्या एंट्री करती है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, ये चीज़ डेबिट में चली जाएगी टू P&L अकाउंट, P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि P&L अकाउंट अगर क्रेडिट में है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट की टर्म है, और P&L अकाउंट अगर डेबिट में है तो इसका मतलब ये लॉस की टर्म है। तो ये कॉल्स इन अरियर के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए, इसके लिए अलग से आपको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि आगे एक बड़ा क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें सारे पॉइंट्स आपके एडवांस के और इन सब के कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको बता ही दिया, एडवांस आपको किसी के भी साथ मिल सकता है, किसी भी मांग के साथ। तो जिस भी मांग के साथ आपको ये प्राप्त हो रहा है, आप क्रेडिट में बस आपको कॉल्स इन एडवांस लिख देना है, और जितनी भी एडवांस की राशि है वो उसके आगे आपको मैंशन करनी है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका
इश्यू ऑफ शेयर्स में मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी कि किन किन मूल्यों पर अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। तो पहला मैंने आपको बताया था सममूल्य यानी एट पार। ये देखिए एट पार का मतलब जो अमाउंट जितने का है, जो शेयर 10 रुपये का है, अगर मार्केट में 10 रुपये पे ही इश्यू किया जाता है तो वो सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। एक कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने 2-3 जितने भी इलस्ट्रेशन किए और अभी तक भी हमने जो भी समझा, तो वो अंशों को उनके सममूल्य पर निर्गमन के हिसाब से ही उनको समझा है। जो नेक्स्ट है प्रीमियम की, इसको हिंदी में भी प्रीमियम ही बोलेंगे। जब 10 रुपये का शेयर फॉर एग्जांपल 12 रुपये में इशू किया जाए तो ये जो अधिक 2 रुपये है ये कंपनी के लिए प्रीमियम की राशि है। प्रीमियम की राशि यानी 10 रुपये के बदले कंपनी को 12 रुपये मिलेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तीसरी कंडीशन है डिस्काउंट की। अगर 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में इशू किया जाए तो ये जो 1 रुपया हमें कम मिला है ये बट्टे की वजह से कम मिला है। तो डिस्काउंट कंपनी के लिए नुकसान है, प्रीमियम कंपनी के लिए फ़ायदा है। अब डिस्काउंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। डिस्काउंट को कंपनी ने जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट पे शेयर करना, इश्यू ऑफ शेयर करना बंद कर दिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 में अंशों को बट्टे पर निर्गमन करना अब निषेध कर दिया गया है। हालांकि स्वेट इक्विटी अंश जो होते हैं उनको आप बट्टे पर निर्गमित कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों कंडीशंस बता दी यहाँ पे। तो प्रीमियम हम अब पार मूल्य के हमने जो सम मूल्य है, सम मूल्य के तो क्वेश्चंस हमने अभी तक देख लिए कि 10 रुपये का शेयर 10 रुपये पे इश्यू हो रहा है। अब हम इसके आगे की कंडीशन पढ़ते हैं जब 10 रुपये का शेयर 2 रुपये के हिसाब से अधिक आपको प्रीमियम के सहित मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। अब हम प्रीमियम के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे। तो प्रीमियम के बारे में मैं आपको बता दूँ, प्रीमियम जो होता है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, लाभ की स्थिति है, लाभ का सौदा है, क्योंकि कंपनी को अधिक पैसा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है क्रेडिट की टर्म होगी प्रीमियम। और प्रीमियम कंपनी किसी भी मांग के साथ मंगवा सकती है। कंपनी निर्गमित करते समय अब शेयर होल्डर्स को ये बता देती है कि ये अंश प्रीमियम पे निर्गमित हैं और इतने रुपीज़ एप्लीकेशन, इतने रुपीज़ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी क्वेश्चन में हो उसके हिसाब से। अब अगर अलॉटमेंट के साथ मंगाती है कंपनी तो उसके आगे लिख देगी प्रीमियम सहित। फर्स्ट कॉल के साथ मंगाती है तो प्रीमियम सहित, अगर थर्ड कॉल के साथ मंगाती है तो प्रीमियम सहित। आमतौर पे कंपनी शुरुआत में ही अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल तक इस राशि को शेयर होल्डर से मांग लेती है। तो जिस भी मांग के साथ प्रीमियम आपसे मांगा गया है आप तब एक एंट्री के थ्रू इसको शो कर देंगे। एंट्री कैसे शो कर देंगे? प्रीमियम क्योंकि क्रेडिट की टर्म है तो आपको इसको प्रीमियम की साइड ही दिखाना है। मैं इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन लिखी है। मधु लिमिटेड है, उसके पास 4000 इक्विटी शेयर्स हैं @ ₹15 पर शेयर, जिसमें एप्लीकेशन है 5 रुपये का, अलॉटमेंट है 2.5 रुपये का और फर्स्ट कॉल है 2.5 रुपये का। तो ये कंडीशन तो अभी तक होगी कौन सी? 5, 2.5, 10 रुपये की, है ना। लेकिन मधु लिमिटेड ने इश्यू कितने पे किए? 15 रुपये पे, यानी ये जो अधिक 5 रुपये हैं ये क्या है? कंपनी का प्रीमियम। क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं होगा कि मधु लिमिटेड इश्यूज 4000 इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ दिस। लिखा हो भी सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता। आप लोगों को कंपनी की इश्यू वैल्यू और एप्लीकेशन अलॉटमेंट इन सारी मांगों का जो टोटल होगा उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाना है। आपको खुद निकालना है क्वेश्चन में से इस इन्फॉर्मेशन को कि जो इश्यू की शर्तें हैं वो कौन सी हैं। तो अब जैसे यहाँ क्लियर लिखा हुआ था इश्यूज इक्विटी शेयर @ ₹15 पर शेयर, यानी उन्होंने निर्गमन किया 15 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल इतने इतने का है। दैट मीन्स शेयर इज ऑफ 10 रुपीज़। तो अब देखिए क्वेश्चन आगे कहता है प्रीमियम, आप जनरल एंट्रीज कीजिए कि अगर प्रीमियम मंगवाया जाता है, पहला एप्लीकेशन के साथ, दूसरा अलॉटमेंट के साथ और तीसरा फर्स्ट कॉल के साथ। तो इन तीनों कंडीशंस में प्रीमियम को किस तरीके से आपको शो करना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए पहली एंट्री में अगर हम एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम को मंगाते हैं तो सबसे पहले हम राशि प्राप्त करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 रुपये के हिसाब से। अब देखिए जब एप्लीकेशन आप उसको कन्वर्ट करेंगे कैपिटल में तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इस खाते को हमें डेबिट करना है बंद करने के लिए। 40,000 से ये खुला था, 40,000 हमने लिख दिया। लेकिन ये 40,000 के जो डिवीज़न है वो 2 भागों में अब होंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 5 रुपये के हिसाब से और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 5 रुपये के हिसाब से, दोनों में 20-20 हज़ार रुपये आ जाएंगे। नेक्स्ट जो नेक्स्ट कंडीशन थी वो ये थी आपकी कि आप अलॉटमेंट के साथ मंगाते हैं। पहले हमने एप्लीकेशन के साथ मंगाया तो हमने शो कर दिया एप्लीकेशन के साथ, 2 टुकड़े कर दिए कि हाँ आपने ये जो 10 रुपये मंगाए हैं 10 रुपये किस हिसाब से हुए। इक्विटी जो एप्लीकेशन तो 5 रुपये की थी तो 5 रुपये तो कैपिटल के
और 5 रुपये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट के। तो एंट्री करते ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नाम से एक खाता आपका खुल जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इसे अलॉटमेंट के साथ मंगाते हैं तो देखिए, अब हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, हमें पता है अलॉटमेंट, एप्लीकेशन में हमें पता नहीं है तो ड्यू करने, एप्लीकेशन ड्यू नहीं होती है, एप्लीकेशन हम सीधी प्राप्त करते हैं, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो अब जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ लिया है और ये बता दिया जाता है शेयर होल्डर्स को कि अलॉटमेंट के साथ हम प्रीमियम मांग रहे हैं, यानी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम सहित, तो जब हम ड्यू करेंगे तो हम पूरी शर्तों के साथ उस एंट्री को ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि नॉर्मल एंट्री हम करते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसके साथ प्रीमियम भी प्राप्त करेंगे तो हम नीचे क्रेडिट में टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट नाम से भी एक खाता खोल के हमारे जो एक्स्ट्रा राशि हमें मिल रही है उसको हम शो कर देंगे। देखिए, कैपिटल कितने की है, 10 रुपये की इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 रुपये के हिसाब से 4000, और प्रीमियम कितने का है, 5 रुपये का, 20,000 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, अलॉटमेंट पे हम 30,000 रुपये प्राप्त करेंगे। अब जब हम ये हमने ड्यू कर दिए, अब हम प्राप्त कितना कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपये। अगर हम नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अगर हम फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम की राशि को मंगाते हैं तो हम ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। सेम एंट्री रहेगी, बस ऊपर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। अमाउंट सेम रहेगा क्योंकि फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट की राशि सेम थी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल वही 4000 10 रुपये के हिसाब से, सिक्योरिटी प्रीमियम 4000 इंटू 5 रुपये के हिसाब से 20,000 30,000। तो फर्स्ट कॉल पे भी हम 30,000 रुपये प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आप किसी भी राशि, किसी भी मांग के साथ प्रीमियम की राशि को मंगाते हैं तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा, वेदर आपसे मांगा गया है ये एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा गया है तो भी आप इसको क्रेडिट में लिखेंगे, और फर्स्ट कॉल के साथ मांगा गया है तो भी आप इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये कंपनी को एक प्रॉफिट है, एक लाभ है, तो उसको उसे क्रेडिट साइड में दर्शाना है और इस नाम से एक खाता खोल देना है। तो आज मैंने आपको प्रीमियम इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के बारे में बताया। डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कंपनियों को इस तरीके के बट्टों पे निर्गमन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 3 कंडीशंस थी, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार और प्रीमियम हमने पढ़ लिया, डिस्काउंट हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरीके के इश्यूज़ अब नहीं होते हैं। और आज हमने कॉल्स इन अरियर के बारे में भी पढ़ा, कॉल्स इन एडवांस के बारे में भी पढ़ा, इससे पहले हमने कॉल्स इन अरियर के बारे में पढ़ा था। तो आपके इश्यू की जो एंट्रीज़ हैं विद कंडीशंस ऑफ अरियर एंड एडवांस एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कल हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें ये सारे कंडीशंस एक साथ पूरी हो रही हों, ताकि एक एक एंट्री के थ्रू आपको ये सारा ट्रीटमेंट एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाए। क्योंकि 20-20 नंबर के क्वेश्चंस भी आप लोगों के आते हैं, तो इस तरीके के बड़े क्वेश्चंस ही बनेंगे 20 नंबर में, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जनरल एंट्री का, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो, जिसमें आपको सारी कंडीशंस दे दी जाएंगी। हो सकता है एडवांस भी दे दिया हो, उसमें प्रीमियम भी दे दिया हो, तो इन सारी कंडीशंस को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे थ्रू न्यूमेरिकल्स।